हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पीयूष। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की एक्सप्लेनेशन, मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ के बताऊँगा। वो पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने अभी तक ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया था, और अब हमने ये भी पढ़ लिया था। हमें यहाँ से शुरू करना है। Increasing production from the same land is by multiple cropping. इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन जो है फ्रॉम द सेम लैंड, तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग से हो सकता है। ये एक वे है। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग एज, और द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब हम लोग अब आगे पढ़ेंगे मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बारे में। फॉर हायर यील्ड हैव, मतलब मॉडर्न फार्मिंग इसलिए किया जा रहा है फॉर हाई यील्ड, मतलब यील्ड क्या होता है अब ये आगे बता रहा है, पढ़ देता हूँ। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन, तो उसे यील्ड कहते हैं। जो मतलब एक पीस ऑफ लैंड में जो क्रॉप एक सिंगल सीजन में जब प्रोड्यूस होता है उसी को यील्ड कहते हैं, ठीक है। टिल द मिड 1960s 1960s the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yield। तो इसका कहने का क्या मतलब है, टिल द मिड यानी 1960s के समय में जो सीड्स इस्तेमाल किए जाते थे कल्टीवेशन के लिए वो ट्रेडिशनल थे, रिलेटिवली लो मतलब यील्ड्स थे उसमें। ट्रेडिशनल सीड्स ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। अब ट्रेडिशनल सीड्स जो हैं उन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती थी। फार्मर यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर्स एज फर्टिलाइज़र। तो उस समय में मतलब फर्टिलाइज़र तो केमिकल का कुछ इस्तेमाल नहीं होता था, नेचुरल थिंग्स से इस्तेमाल किया जाता था। वही चीज़ बता रहा है। ऑल दीज वेयर रीडली अवेलेबल विद द फार्मर who did not have to buy them। तो ये सब चीज़ें पहले से ही उन लोगों के पास होती थी। ये सब चीज़ें उन लोग को बाई करने मतलब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s introduced the Indian farmers to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties HYVs सीड्स। तो अब देखिए इसका कहने का क्या मतलब है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसने इंडियन फार्मर्स को एक नया तरह का मतलब इंक्लूड किया, मतलब इंट्रोड्यूस किया कि आप मतलब एक सीड, क्योंकि पहले ट्रेडिशनल सीड्स इस्तेमाल किया जाता था जिसकी वजह से लो यील्ड्स होता था, बहुत कम प्रोडक्शन होता था। तो इसलिए ये किया गया जिससे अब हाई यील्ड प्रोडक्शन होगा। तो उस जो पर्टिकुलर सीड का क्या नाम था, हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड, जिसे हम HYV सीड्स के नाम से जानते थे। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कब ग्रीन रेवोल्यूशन ने स्टार्ट किया था, मतलब ये अपना इंट्रोड्यूस किया था इंडियन फार्मर्स को, तो होगा लेट 1960s। और उस सीड्स का क्या नाम था, हाई यील्डिंग वेराइटीज HYV सीड, ठीक है। Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promised to produce much greater amount of grains on a single plant.
अब देखिए क्या है कि अगर मान के चलिए एक प्लांट अपने अंदर में 4-5 तरह के मतलब होता ना कि आप देखे होंगे, जैसे ये देखिए, जैसे ये HYV सीड्स है ना इस तरह के, तो मान के चले इसी तरह में सारे के सारे मतलब ये हैं जो भी प्लांट है उसके अंदर ऐसी तरह से प्रत्येक हैं, तो वो अमाउंट ज़्यादा बढ़ा देता है, करीब दुगना ऐसे करके बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा हद तक। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizer and तो यहाँ तक का बता देता हूँ इसका कि HYV इसके रिजल्ट से जो सेम पीस ऑफ लैंड है उसी में बहुत सारे नए मतलब लार्ज क्वांटिटीज़ में अब फूड ग्रेन्स होने लगा प्रोड्यूस, और HYV सीड्स जो थे उन्हें बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है और केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए। एंड पहले ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें सारे के सारे वो बताया कि क्या क्या चीज़ें मतलब चाहिए होता है। देखिए एक HYV सीड्स हो गया, एक फार्म मशीन, थोड़ा सा इजी करने के लिए फार्म मशीन को चलाने के लिए डीजल, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, डैम्स हो गए, ये सब इरिगेशन में आ गया। और इस सब के अलावा भी एक होता है वीडीसाइड्स, ऐसे भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन वो भी इस्तेमाल होता है। सो एंड पेस्टिसाइड्स, जो हमें बोलता है पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। अब पेस्टिसाइड्स इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी इंसेक्ट्स इस सब टाइप को मारने के लिए। हायर यील्ड वेयर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेयर द फर्स्ट टू try out the modern farming method in India। अब जो सबसे पहले मतलब जो स्टेट्स थे इंडिया के जहाँ पे मतलब मॉडर्न फार्मिंग मेथड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो थे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और आपको ये पता है ये जो पालमपुर की जो मतलब ये हाइपोथेटिकल स्टोरी है, इमेजिनरी काल्पनिक स्टोरी है, वो किस जगह से है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से। तो मतलब ये नया नया इसमें आता है 1960 में। तो the farmers in this region set up tube wells for irrigation, जैसा मैंने पहले भी बताया था tube wells, and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. Some of them brought farm machineries like tractors and threshers। तो अब देखिए क्या मतलब है कि जो फार्मर्स थे वो जो उस रीजन के, उन लोगों ने ट्यूबवेल्स मतलब लगवा दिए इरिगेशन के लिए, HYV सीड्स इस्तेमाल करने लगे, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के लिए, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने इन फार्मिंग। सम ऑफ देम मतलब कुछ लोग थे जो मतलब मशीन्स भी खरीद लिए थे लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेशर, थोड़ा सा आसान हो जाए काम, विच मेड प्लाउइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। इसकी मदद से मतलब ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशिंग की वजह से प्लाउइंग और हार्वेस्टिंग जो वो बहुत तेज़ी से होने लगी। दे वेयर रिवॉर्डेड विथ हाई यील्ड ऑफ वीट, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक वीट को बढ़ा देता है इसका अमाउंट। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज़ वॉज 1300 kg। अब देखिए जो ट्रेडिशनल मतलब जो था सीड्स उससे जो उगाया जाता था पालमपुर में मतलब पूरा 1 हेक्टर पर हेक्टर में, तो वो था 1300 kg पर हेक्टर। विथ HYV सीड्स द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टर। अब देखिए सीधे दुगुना से भी अधिक हो गया, 3200 kg पर हेक्टर। देयर वॉज a large increase in the production of wheat। Farmers now had greater amount of surplus wheat टू सेल इन द मार्केट। तो अब देखिए इतना सारा है, और हम लोग इंसान जो है तो वो तो ज़्यादा मतलब जितना पहले खाते थे, मान लीजिए 30 किलो खाते थे तो 30 किलो लेंगे, तो जितना सरप्लस हो गया उसे मार्केट में बेच दिए।
ये टेबल देखिए 1.2 प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड वीट्स टन्स में है, मतलब केजी से मतलब नहीं, टन्स में है। तो देखिए 1965 और 66 में जब तक ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब तक था पल्सेस है ये, मतलब दाल 10 kg और वीट भी 10 kg। तो इसका लाइन कर देता हूँ, इसके बाद देखिएगा कि बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए 1970 to 71 में कितना हो गया 12 पल्सेस, ज़्यादा बढ़े नहीं जब अभी तक ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया है। और ये हो गया 24, वीट हो गया 24, यानी दुगना इसका। फिर 1980 to 81 में 11, वो 36, फिर ऐसे ही चलता गया। सबसे हाईएस्ट मैं बता देता हूँ, बहुत लंबा हो जाए वीडियो। 19 इसका आ गया टन, इसका आ गया 96। तो आप समझ सकते हैं मतलब ये हर एक क्रॉप पे ज़्यादा इतना असरदार नहीं रहा। ये सब एक्टिविटीज़ है, ये आप मतलब करना चाहे तो कर लीजिए, ऐसे कर लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। विल द लैंड सस्टेन land being a natural resource, it is necessary to be careful in its use. Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resources base. आपने पिछले कुछ सालों पहले पढ़े होंगे कि हाँ हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग अब दो वजह से करते हैं, एक तो इंक्रीज करने के लिए और एक और होगा मतलब पहले की क्लासेस में साइंस में पढ़े होंगे बायोलॉजी में कि उसमें क्या होता था कि वहाँ पे मतलब ये रहते थे लैंड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं NP, तो उसने नीचे में के लिख रहा हूँ, जगह नहीं था, ज़्यादा बड़ा मैंने कर दिया। NP क्या आपको पता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो अब देखिए क्या होता था कि कोई भी क्रॉप उधर मतलब उगाते थे तो नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत हद तक कम हो जाता था, तो इसके लिए अब ऐसा क्रॉप उगाना पड़ता था जिससे नाइट्रोजन का बढ़ जाए। तो वही चीज़ है, तो इसीलिए तो ये मतलब मॉडर्न फार्मिंग मेथड बहुत हद तक दे रहा था, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा था कि उसमें बहुत सारा केमिकल्स ये सब इस्तेमाल होता था, जिस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम, उसकी क्वालिटी गिरती गई। और देखिए इन मेनी ईयर्स ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जैसे मैंने बताया केमिकल फर्टिलाइजर्स का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा मतलब उसका जो क्वालिटी है सॉइल का वो गिरती जाएगी। ऑल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स इरिगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। अब वाटर टेबल पर में तो आप जानते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है तो वो जितने लेवल तक होगा उससे वाटर टेबल का जितना ऊपर तक रहेगा। अब ट्यूबवेल्स में पहले ही बताया HYC में ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, तो ट्यूबवेल से बहुत धड़ाधड़ निकाले जा रहा है, लेकिन वो वाटर्स जो है तो वो जितना ज़्यादा निकाल रहा है तो उतना ज़्यादा फिर बारिश से मिल भी रहा है कि नहीं ये भी तो नहीं, तो इसलिए बार बार उसका डिप्लीट हो जा रहा है, वाटर टेबल गिरते जा रहा है। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years। पहले ही बोल दिया ये बहुत सालों के उपरांत वापस मतलब ऐसे जैसे मतलब अभी के समय में उससे बहुत साल बाद जाके वापस से सही होंगे। वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। कोई भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान होता है पर रिस्टोर करना उसमें बहुत मुश्किल, और इसमें भी वही है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर। अब फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग अभी के समय में जितना भी रिसोर्स है हम लोग के अभी के टाइम के लिए, आप मान के चलिए अभी कुछ ये 15-16 साल का है, तो भी आप लगातार साल भर अपना जो भी रिसोर्स एक बार में इस्तेमाल कर देंगे ना, तो आपको मान के चलिए आपके मौत तक आपको सब मतलब 60-70 साल तक मान के चलिए सही साथ चल गया, लेकिन उसके उपरांत के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और देखिए ये एक्टिविटी है, आप है अच्छा खासा थोड़ा बहुत है, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप घर में बैठ के मतलब पढ़ लीजिएगा। 4. हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि लैंड एक इम्पॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए लैंड। तो अनफॉर्चुनेटली not all the people engaged in agriculture have
sufficient land for cultivation. In Palampur, about one third of 450 families are landless. In 450 families, most of them Dalits have no land for cultivation. अब देखिए, जो हम लोग जो पीपल है जो एग्रीकल्चर में इंगेज है, तो उनमें से मतलब 450 फैमिलीज है, तो उनमें से वन थर्ड जो फैमिलीज है वो लोग लैंडलेस है, मतलब उन लोगों के पास लैंड है ही नहीं। तो लैंडलेस होने के कारण वो उनका वो लोग दलित के हैं, इस वजह से छोटे जाट के, उस समय जाति सबको बहुत देखा जाता था, हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन land, 240 families cultivated small plots of land less than 2 hectares in size। अब देखिए इस डायग्राम से समझना, जैसे ये तो 240 फैमिलीज, ये मान लीजिए ये 2 हेक्टेयर्स है, ये सब इतना 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 जो है ये हो गया। हाँ, ये मान के चलिए एक ये है, ये हो गया, ये सब देख रहे हैं रो में जो दिख रहे हैं, ये सब मतलब छोटे छोटे मतलब है। तो वही बताना चाह रहा है, लैंड 240 फैमिलीज जो कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर्स फैमिलीज। अब देखिए एक और चीज़ देख लीजिए, ये जो है तो मान के चलिए यहाँ से इसका मतलब ये है, यहाँ से ये मतलब 50-50 हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पे ज़्यादा फैमिलीज देख सकते हैं, ये हाँ ये फिर इतना, ये थोड़ा सा बड़ा है, भले ये सब छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा है, मतलब लैंड जो है ये सब कितने मतलब है, ये सब देखिए थोड़े छोटे हैं। तो वही है मतलब in 1960 Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land। अब देखिए 1960 में गोविंद था, उसके पास 2.25 हेक्टर लैंड था, पर वो अनइरिगेटेड था, मतलब उसमें पानी सब नहीं बचता। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। अब उसके पास उनके जो 3 बेटे थे, उनकी मदद से उसने लैंड को कल्टिवेट किया गोविंद ने। थ्रू दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली। The family managed to feed itself with a little bit extra income from one buffalo that the family possessed। अब देखिए इस लैंड पे कल्टीवेशन करने के उपरांत भी उन लोग कंफर्टेबली नहीं रह पा रहे थे, हेक्टेयर्स बहुत सा था, अब ये हाँ कंफर्टेबली रह नहीं पा रहे थे, और उन लोग को अपने उनका परिवार को चलाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत थी, जो वो एक बुफेलो मतलब जो बुफेलो है उसकी उस पर मतलब उसकी मदद से मतलब कर रहे हैं, वो बुफेलो है तो उसी से। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ हिज लैंड वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग हिज 3 sons, each one now has a plot of land that is only 0.75 hectare in size। Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land। अब देखिए क्या है कि ये बताना चाह रहा है कि 0.75 हेक्टेयर तीनों मतलब इक्वली बढ़ गया, और उस समय तक मॉडर्न फार्मिंग मेथड आ गया एक अच्छा इरिगेशन का, लेकिन वो जब इरिगेशन किए फिर भी उन लोग का लाइवलीहुड कुछ खास बढ़ा नहीं, वो लोग मतलब कुछ अपने फिर भी अपने परिवार या अपने आप को मतलब नहीं कर पा रहे थे। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, उन लोग को और भी काम करने का जरूरत पड़ा। तो अब देखिए इससे क्या समझ आ रहा है कि जो 0.75 हेक्टेयर जो इन साइज का रहा है, तो देखिए क्या है कि अब पहले के केस में लैंड बहुत ज़्यादा था, पर जो लैंड था वो कल्टीवेशन के मतलब उसमें पानी सब नहीं था, वो सूखा पड़ा हुआ था, तो ज़्यादा तो होगा नहीं। अब लैंड जब छोटा हो गया परंतु उसमें अब पानी का बहुत अच्छा गया, लेकिन ये भी कहना चाह रहा है कि सिर्फ ये नहीं है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड है तो आपका इंक्रीज हो, आपका या आपका बहुत ज़्यादा हेक्टेयर्स है और मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसलिए भी है। तो यानी दोनों चीज़ इक्वेट रखना है तभी जाके हो सकता है। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स scattered around the village in the picture। These are cultivated by the small farmers। अब तो स्मॉल फार्मर्स कौन है? वही जो लोग के पास 2 हेक्टेयर से भी कम मतलब
लैंड है, लैंड का साइज जो आप पहले ही पढ़े थे। जैसे गोविंद भी एक स्मॉल है में आ जाता है, स्मॉल फार्म से। जो लार्ज फार्मर्स हो गए यानी 5-10 हेक्टेयर ऊपर जो होते हैं। On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. अब देखिए इस पिक्चर में आपने ध्यान दिया होगा कि देख रहे हैं कि कितने कुछ कुछ बड़े बड़े भी प्लॉट्स हैं, कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं। तब उन बड़े बड़े प्लॉट्स में अब ये बता रहे हैं कि सिर्फ 60 फैमिलीज है जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, मतलब जो स्मॉल फार्मर्स जो बड़े हैं, जो मतलब तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं। तो कल्टीवेशन जो वो लोग करते हैं तो 2 हेक्टेयर से अधिक करते हैं, लैंड उनका 2 हेक्टेयर से अधिक ही होता है। ए फेव ऑफ द लार्ज फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स का मैं बता रहा हूँ 2 हेक्टेयर से ऊपर होता है, लार्ज फार्मर्स का भी होता है लेकिन लार्ज फार्मर्स का बहुत ज़्यादा होता है। फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर, मतलब 10 हेक्टेयर से भी ऊपर। अब इससे आप ये तो समझ ही सकते हैं कि जो पालमपुर में लैंड जो है ना वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है ठीक से। ये देखिए कुछ पिक्चर है, इसका एक्टिविटी जो है वो आप कर लीजिएगा। ये देखिए इसमें थोड़ा सा मतलब ये है, थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब उल्टा देखिए यहाँ पे कल्टीवेशन एरिया है ना, तो ये देखिए ये दिखा रहा है कि मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स लेस देन 2 हेक्टेयर, मोर देन 2 हेक्टेयर, जो मतलब कलर वाइज बता रहे हैं मीडियम वाला फार्म। लेकिन पता है इसमें क्या दिक्कत क्या है, इसमें ये दोनों को उल्टा लिख देंगे ना तो आप समझ सकते हैं इसका। तो देखिए क्या है कि जो इन लोग का पॉपुलेशन अधिक है, मतलब नंबर ऑफ फार्मर्स में इन लोग का अधिक है, लेकिन जो कल्टीवेशन एरिया है उन लोग को 15% मिलता है, जबकि ये लोग 55.40% लेते हैं, लेकिन इन लोगों को 15% है इन लोग के पास लैंड, जिनमें से आधे से ज़्यादा तो मतलब बता ही दिया 150 फैमिलीज जो है वो तो मतलब लैंडलेस ही है, आप समझ ही सकते हैं। और ये देखिए ये 5th, तो हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो अब देखिए ये वाला जो है ये हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ये मैं थोड़ा सा नया तरीके से मैं बता रहा हूँ। और आप में से बहुत लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि अभी के समय में मतलब कोई भी किताब ऐसे मतलब अगर उस किताब पे भी तो आखिर कोरोना वायरस ये सब हो सकता है, तो आप ऐसे ऑनलाइन NCERT का मतलब बुक खरीद मतलब डाउन कर सकते हैं। मैं उसी से मतलब आपके लिए वीडियो बनाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।